वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? हम बहुत अच्छे हैं और आज दिन की शुरुआत एक बहुत ही अलग उत्साह और जोश के साथ हम कर रहे हैं। और सुबह सुबह जोश और उत्साह तो मेरा सब कुछ किचन में ही निकलता है, क्योंकि किचन के काम ही है जो मेरे कभी ख़त्म के होने के नाम ही नहीं लेते हैं। और पता नहीं क्यों ये कब ख़त्म होगा। ठंडियों में तो और भी काम कुछ बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, साग होता है, सब्जियाँ होती है, इतनी सारी चीज़ें बनानी होती करनी होती है और अपना कहीं ना कहीं डे भी बहुत लेट से स्टार्ट होता है। लेकिन होपफुली मेरा डे अभी टाइमली स्टार्ट हो जा रहा है। और स्प्राउट्स था ब्रेकफास्ट में और कुछ सैलेड वगैरह थे, गाजर वगैरह है। तो मुझे ना ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करती हूँ, जो रैंडम सी चीज़ें होती कर देते। और यहाँ पे हम लंच बनाने लगे, कढ़ी, राइस और आलू गोभी की भुजिया। मेरे बेटे को कढ़ी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ना कढ़ी हमेशा बनाती रहती हूँ। वीक में 1-2 दिन तो बन ही जाता है। पहले तो नहीं बनता था, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद था कढ़ी, तो हम कढ़ी बनाना ही छोड़ दिए थे। लेकिन जब से मेरा बेटा कढ़ी खाने लगा है ना, तब से हम फ्रिक्वेंट बनाते हैं। मेरी बहन को भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए इन दोनों का नाम लेके हम बना देते हैं और वो भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दही फेंट रहे थे बड़ी डालने के लिए, और यहाँ पे फटाफट से भुजिया बना रहे थे, क्योंकि मेरी आदत है कि हम किचन में, मेरे को आते आते कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत लेट ही हो जाता है। और जब हम बहुत सारे डब्बे वगैरह खोले ना, तो मुझे पता चला मेरी बहुत सारी चीज़ें घटी हुई हैं। तो मुझे और भी सामान ऊपर से स्टॉक से निकालने में भी थोड़ा टाइम लग गया। और यहाँ पे बरी वगैरह मैं फ्राई कर दिए। और छोटी छोटी वाली जो बरियाँ होती है ना, मुझे कभी थोड़ा थोड़ा बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही है ना कि ठंडियों में रात में हम लोग कढ़ी खाना प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कढ़ी बनाया था, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था, नहीं तो रात को बच जाएगा तो वेस्ट होता है। और यहाँ पे जो पैकेट्स वगैरह जो ख़त्म हो गए थे, तो स्टॉक में जो भरना था ना, वो भी हम कर रहे थे। और साथ ही साथ हम बोले हम शिवानी को कि निकाल के मेरे को सारा दे दो, नहीं तो हम डब्बे भर लेते हैं, नहीं तो हम भूल ही जाएंगे। और क्या होता है ना, फिर हम नया ही मंगा लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या चीज़ें घर में है क्या नहीं है। क्योंकि मेरा जो स्टैंड है ना ऊपर में, जो ड्रॉस है वो काफ़ी ऊपर है, और ऐसा लगता है वो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए बनाया गया है। लगा के दिखाओ। ये वाला देखो ना, ये वाला जो लेंस है ना, वो नहीं हट रहा है। ये मेरा है। आप बताओ। टेढ़ा हो गया बेटा। नहीं टेढ़ा हुआ है। हुआ है। नहीं हुआ है। हुआ है ना। हाँ हो गया। कढ़ी अब बदक रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मतलब और घर नहीं फैला सकता तुम? ये क्या है? ये क्या है? ये हाँ, इससे क्या होगा? इससे अगर कोई जैसे कि उसका, जैसे कि कुछ कट जाए कि हो जाए ना, हाँ। जैसे कहीं कहीं कोई फंस जाए, हाँ। जैसे कि कहीं मिट्टी है, हाँ, पाइप वहाँ पे फंस गया हाँ है, तो हाँ, वहाँ तो पे आप जाएंगे निकालने? हाँ। अच्छा अच्छा। और आगे में क्या है? यहाँ क्या ठूसा हुआ है? गन है। गन है, तो गन से क्या करेंगे आप? अब गन से मारेंगे। और ये मेरा वॉच क्यों पहने हैं आप? ये मेरा है। आपका है? अरे ये यूरो क्लीनर का है बोबो, उसको खेल रहे हो तुम? बताते अभी, अगर गुमा तो तुम देखना। अच्छा, हमको मिलता है और बोलते हैं। दो मेरे को, दो। सो यहाँ पे हम लोग स्पीकर पे बातें कर रहे थे, और हम और मेरी बहन एक साथ खाना खाने के बाद ऐसे लेट के ना बात कर रहे थे, और एक साथ हमारी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो आप भी इंजॉय करो हमारी बातें। फ्रेंड्स, मेरी हालत बहुत खराब है। आज सिर्फ किचन में दिखेगी दीदी। अब मेरा बेटा ना हमको छोड़ता नहीं है एक टाइम भी। हम दूसरा कोई रहे तो हम कन्नी भी काट ले। मेरी बहन बहुत समझती है, हमको परेशान नहीं करती है। मेरा पति बहुत समझता है, एक टाइम बना देते हैं, 2 टाइम खा लेता है। लेकिन मेरा बेटा हमको बहुत परेशान करता है। उसको लबिद्दा चाहिए। उसको हर टाइम मेरे को ऐसा घिघोरता है ना, सिर्फ यही और क्या। तो हम बोले ना कि ऐसा करते हैं, तुमको दूध रोटी दे देते हैं, 7 बज रहा है, रात में फिर देखेंगे क्या बनाना है। चाय बना रहे, चाय नहीं पी। अब वो मेरे को बोल रहा है कि बस यही आपको खिलाना है। अब शाम का स्नैक्स हम बना रहे हैं। यार ये तो गजब कर दिया है। क्या बनाया मम्मी? पकौड़ा। अब दूध रोटी नहीं खाएगा? दूध रोटी। क्यों? खाली इसको अच्छा अच्छा खाने के लिए चाहिए। वो तो गजब लेकिन हो गया है। गजब पेटू है, पेटू एक नंबर का, दिन रात अच्छा चाहिए। तो एक बार पकड़ लो। वो मार देंगे।
शाम में हम पकौड़ा बनाने लगे। मन तो बिल्कुल नहीं था, ठंडी बहुत लग रही थी, लेकिन बेटी का ना इतना जिद हो गया ना कि मम्मा आप कुछ बनाओ। तो मैंने बोला चलो पकौड़ा ही बना देते, पालक वगैरह धुल के रखा ही हुआ था। तो फटाफट से शिवानी वगैरह हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी ना, तो हम फटाफट से बना दी। जब हेल्प मिल जाता है तो बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प होता है कि वो किचन में खड़े होकर मेरे से बात करे। इससे बड़ा हेल्प मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तो हम हंसते खेलते सारी चीज़ें बना लेते हैं, बस मुझे ये हेल्पिंग हैंड चाहिए। और शिवानी चाय बना रही थी, क्योंकि चाय की तो ड्यूटी आप लोग कब तक पता ही चल गया वो किसका है। तो शिवानी बोली देखो तुम्हारे लिए हमने एक हाथ से चाय छान रहे, एक हाथ से शूट कर रहे, तो तुम वीडियो में जरूर बता देना कि हम तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो सच में अगर इन लोगों का सपोर्ट ना होता तो हम तो वीडियोस ही नहीं बना पाते। बिना फैमिली के सपोर्ट के मेरे से तो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत सपोर्ट करते, तभी जाके मेरी क्रिएटिविटी निकल पाती है। माय डियर फैमिली, यू आर वेरी हैप्पी, वेरी गुड। खुश हो गया बोबो। सो वहाँ पे इन लोगों को पकौड़ा दे दिए हैं खाने के लिए, और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं पकौड़ा रेडी है। और बोबो इतना सारा सॉस निकाल लिया है ना, पता नहीं क्यों। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या सॉस निकाला है, जबकि हम हरी चटनी बना दिए। मेरा को तो हरी चटनी ही अच्छा लगता है। क्या इतना मेयोनीज ये वो एक ट्रे में रखो यार, हमको बहुत मेसी लगता है ऐसे। अच्छा ये देखना दीदी सब निकाल रहा है। बोबो तुमको जो खाना है तुम सिर्फ वो निकालोगे और कोई कुछ नहीं खाएगा। और यहाँ पे मेरे पकौड़े रेडी हैं हरी चटनी के साथ। तो ये प्याज वाला पकौड़ा है, ये पालक का पकौड़ा है। तो सब बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे को अभी बनाने में। बोबो तुम्हारे लिए कार्ड बनाया दीदी। हैप्पी माय डियर फैमिली, यू आर वेरी हैप्पी। बोलना चाहिए आई एम वेरी हैप्पी कि तो पकौड़ा मिल रहा है। बोबो तुम ठंडा हो जाए, जब तक ये पूरा सॉस निकलेगा ना तब तक ये पूरा ठंडा हो जाएगा। पता है रेड चिली भी निकाले हो। हाँ ये नज़ारे सब कितना बिजी है। खाया सब दीदी और मेरे जिम्मे छोड़ के चला गया। नहीं देख रहे आजकल गलत आदत हो गया है। सबका गलत हो गया है। मेरा बेटा भी देखो प्लेट छोड़ के गया है। वही ना, दुनिया का सबसे बिजी इंसान वो है, पता है तुमको? बेचारा पढ़ाई कर रहा है। जूम पढ़ाई करके कर हम रहा दिखा देते हैं। जूम जूम जूम। बोबो कितना देखो दीदी, ध्यान इधर भी नहीं दे रहा है। बोलते हुए 1 घंटा निकलता है। इतना दूर है इतना। दीदी जूमिंग अच्छा है तुम्हारे फोन का। तुम्हारे आई लैशेस दिखाए क्या लोगों को? आईज क्लोज करो। झड़ गया दीदी का कम हो गया ना। आई लैशेस बोबो का यहाँ से दिख लेगा। हाँ दीदी यहाँ से दिख रहा है बोबो का आई लैशेस। बच्चे के चक्कर में होता है ना, आप कुछ भी कितना भी करो। और दीदी अपना वीडियो खुद एंजॉय कर रही है बैठ के। दीदी तुमको कैसा लगता है अपना वीडियो देख के? बहुत क्योंकि अच्छा। जब हम एडिट करते हैं तो हमको लगता है यार इसमें क्या है, क्या डालें, समझ में नहीं आता है। कई बार तो समझ में नहीं नहीं आता। कभी कभी लगता है कि एफर्ट्स उतना नहीं डाले क्या। हाँ, ऐसा मेरे को लगता कई बार होगा। लगता है कि नहीं मजा नहीं आया, मेरे को खुद नहीं लगता। फिर बन जाता है, फिर देखते हैं तो फिर लगता है चलो ठीक ही है, अच्छा है। लेकिन देखो शिवानी, हम ये मेरा ये भी कहना है जो जेन्युइन है कि आप 30 डेज में 30 डेज व्लॉग, डेली व्लॉगिंग इज नॉट इजी एट ऑल। नॉट इजी, और आप बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टिंग नहीं कर सकते हो। जब तक आप अगर मतलब फेक दिखा रहे हो तो फिर बहुत कंटेंट है। अगर आप जेन्युइन अपना डेली का जो कर रहे हो वो दिखा रहे हो तो फिर थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन लाना भी। कंटेंट पे अगर काम किया जाए तो वैसे फिर इजी है कि अगर मेरे को फेक कुछ बनाना है कि चलो लड़ते हैं बोलते हैं ऐसा कुछ करते हैं तो फिर इजी है। अगर जेन्युइन दिखाने के लिए बहुत टफ है, फिर व्लॉगिंग टफ है। मतलब ऐसे आप पे डेली मतलब किसी को बोर नहीं कर सकते ना रोज व्लॉग डाल करके। फिर कोई क्यों देखना चाहेगा? अगर हैपनिंग नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, कोई नहीं देखेगा। फिर हम खुद नहीं देखते तो फिर दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करेंगे? किसी का हैपनिंग व्लॉग नहीं रहता तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो फिर टफ है, थोड़ा टफ है। सकते रीजन ये है कि मेरा चैनल वैसे बन चुका है, और साथ मेरे को शाम में एक ये भी काम होता है, तो नाश्ता दो ये करो, तो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है मेरे साथ, सबसे बड़ा बात हो जाता है शाम में इतना ठंड लगने लग रहा है कि हिलने का मन नहीं कर 1 घंटा लेट शाम स्टार्ट हो रहा है। हाँ। सबका 1 घंटा लेट शाम स्टार्ट हो रहा है। और सबकी ठंडियों में 1 घंटा खराटा लेने लगी थी शाम को, है ना। हाँ खराटा ले रहे थे। ये तो सो गई थी तो फिर उठी। हाँ हम सो गए थे क्या? हाँ ऐसा किए हम, क्योंकि हम एडिट नहीं किए थे और हमको लगा अगर हम अचानक से उठी और लेट लेट करे, आलस में हम बहुत नींद में थे, फिर भी हम लोग को ब्लैंकेट में छुप के एडिट कर लेंगे। चलो अच्छा हुआ उठ गए, जो ये इंसान खा लिया, नहीं तो ये मेरा जान खा जाता।
शिवानी बनाई ग्रीन टी। शिवानी हमको बहुत हेल्प करती है, हम किचन में भी जाते हैं ना तो मेरा हाथ गंदा हो जाता है तो हम जो भी बोलते कर देती है। और एक बात है बोबो, तुम हमको ना बोलता है लेकिन आज तक हमको मौसी किसी चीज के लिए ना नहीं बोली है, ये बात जान लेना। हाँ, मुंह बन गया तुरंत। हाँ, दिल टूट गया। हाँ, मैं तो बिखर गया। मैं तो टूट गया। तुम जितना बड़ा था उतनी बड़ी भी थी मौसी ना, तो हम बोलते थे तो कभी ना नहीं बोलती थी, मैं नहीं बोलती थी। लेकिन तुम बेशरम हो गया है। चल मेरा सबसे ज्यादा जंबो ग्लास में रहता है क्योंकि मेरे में ज्यादा टॉक्सिक। दीदी बोलती है कि मेरे बड़े ग्लास में एकदम नहीं चाहिए। मैं तो टूट गया। शानी, हम खाने का, मेरा थाली भी अब याद करो पुराना तो सबसे छोटा घर में थाली मेरा होता था खाने का, अभी हमको लगता है सबसे बड़ा है क्या। बोबो के आने के बाद सब दीदी उसको थप्पड़ मार के लगाओ। पॉज कर दीदी, इसको एकदम वो करके थप्पड़ मार के लगाओ, एकदम रगड़ दो दीदी। छोटा था ना मेरे हाथ लगता था शिवानी, एकदम चेहरा कैसा इसका दिखने लगा है। देखो दीदी का एकदम एक मतलब फेवरेट चीज है जो है निहार तेल। पूरा पिचोड़ देती है बोबो को। पिचोड़ देते हैं। और जानती हो ये लिए थे हम लोग बुढ़ाई से और हम लोग छोड़ के आए थे। फिर जीजू आ रहे थे तो फिर हम लोग बोले कि अरे अभिषेक गया था, हम लोग वो ऑयल लेके आना, उसके यहाँ पेमेंट किया हुआ है तो फिर लेके मंगाए थे। और ये क्या होता है ना, ठंडियों में निकालने में इजी होता है। हाँ, इसीलिए हम लोग हमको ये वाला प्रेफर करते हैं। ठंडियाँ स्टार्ट होती है हम एक और डब्बा ले लेते अच्छा हैं। है, बहुत अच्छा है वो। इधर आओ, इधर आओ। वाह, भालू बना के सुला दो। सुलाना नहीं अभी पड़ेगा, जाओ। तो बीच में ब्रेक टाइम में तुम उसको पैम्परिंग कर रही थी। तो मुंह ऐसे बैठा हुआ था, देखे तो खराब लगा। सही है। हाँ वो नहीं, मुझे अब वैसे आना। देखिए अब कैसा लगा चेहरा शाइन का। अरे गजब, ये तो वही तो हम बोले मम्मा आजकल बहुत ध्यान दे रही बो के फेस पे। फिर व्लॉग देखना था। एकदम मतलब गजब लग रहा है बोबो। अरे शिवानी जाएगा कहीं हाँ। तो माँ जैसा दिखना भी तो चाहिए। एकदम एकदम मम्मी बस ये व्लॉग। हमको शर्म आता है कई बार कि लोग बोलेंगे यही आपका बेटा है। पपड़ी पड़ गया था मुंह पे। मम्मी बस यही व्लॉग देखना था, उसके बाद सब पढ़ लूंगा। सब पल लूंगा। सोने चलो, दूध वहाँ रखे हैं, पी लो हाँ ठीक है। और सो जाओ। हाँ ठीक है समझ गया। क्या समझे तुम? हाँ मैं समझ गया सर। क्या समझे? मैं समझ गया। मैं टूट गया। टूट गया? हाँ मैं टूट गया। ना फिर तुम नहीं, अभी कहाँ टूटा, कल तो दे तोड़ा ही। अब तो तुमको तोड़ेंगे कल सुबह 8 की बिल्ली है ना, दादी गई। अगर परफॉर्मेंस भी खराब हुआ वो तो होगा, वो तो हो गई, वो तो डैम श्योर। जितना ही ध्यान। आप कौन सा डांस कर रहे हैं? आप कौन सा डांस? अरे मम्मा बहुत अच्छा डांस करती थी। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रात हो गई और हम यहाँ पे आ गए हैं किचन में कल सुबह का प्रिपरेशन करने के लिए। तब तक शिवानी ऑर्डर दी कि दीदी 1 कप चाय पिला दो, तो हम बोले ठीक है तुमको हम 1 कप चाय पिला देते हैं। तब तक ये जो है टॉवेल्स वगैरह है वो हम चेक कर रहे हैं कौन कौन सा धुलना है। तो यहाँ पे जो धुलने वाला सब साइड कर रहे हैं क्योंकि रात में हम सब निकाल के धुल देते हैं। और यहाँ पे हम बॉईल कर रहे हैं पास्ता, फिर यहाँ पे बन रहा है चाय। तो पास्ता बॉईल कर रहे हैं अपने बेटे के लिए क्योंकि कल सुबह उसको जाना है प्रैक्टिस में, तो सर जी जाएंगे तो मेरे को ऑर्डर भेजना जरूरी है। अरे मेरे को ऑर्डर दिया कि मेरे को चिप्स चाहिए, माजा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो हम मेरा दिमाग खलक गया। हमने तब तो ये मेरे को पागल कर देगा दुकान ले जा करके, तो हम हाँ, और घर आएगा तो चिड़चिड़, प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगा। और ये देखिए, सो हम बोले कि हम पास्ता बॉईल करके रख देते हैं, सुबह सुबह पास्ता बना करके दे देंगे। बस लूंगा मैं एक चीज बस, मैं एक चीज लूंगा। 8 बजे जाता हूँ ना, हाँ तो यादव अंकल के यहाँ से बस एक चीज, क्या? वो लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं दीदी, खांसी हो अरे वो वाला जेली वाला जो लिया था। अभी इसको सर्दी हुआ था, अभी इससे एक चीज लूंगा। अभी इसको सर्दी हुआ था तो हम इसका कंट्रोल किए सब कुछ, तब जाकर के इसका ठीक हुआ। हाँ, नहीं तो फिर से भयानक होता और सब हम लोग पड़ जाते। और अभी तो ये हाल है कि सारा वायरस ये घुसा के लाता है। सारा का सारा ही। तो इस बार हम इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। बोले बोबो तुम एकदम से कंट्रोल में रहो, नहीं तो हम तुमको थूर देंगे। एक्चुअली चाय बन रहा है तो चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि हाथ बिजी रहेगा तो ना चाय बनेगा ना पास्ता बॉईल होगा। हम डर गए बोबो। पिलिए, वेरी गुड। अब कुल्ली करो और दूध पियो। अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, एकदम पेट भरा है। तो कुल्ली
पास्ता बॉईल कर दिए थे। बॉईल करने के बाद उसको ठंडे पानी में ना हम थोड़ा धो देते हैं तो उससे ओवर कुक नहीं हो पाता। और आप देखो हम सामान कैसे अपने स्टोरेज में ऊपर रख रहे हैं, फेंक फेंक के। तो मेरे को ना हम थोड़ा आलसी हो गए हैं, ठंडियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो मेरे को ना आलस आ रहा है। जो पैकेट खोल रहे हैं वैसे ही रख दे रहे हैं, लेकिन मेरे को अब रहा नहीं गया। फिर हम बोले लाओ अब हम ही चढ़ के रख देते हैं। अब किसी को बोलेंगे वो उठेगा, इससे बेहतर है कि हम ही रख देंगे। और जो चढ़ेगी शिवानी तो बाद में उसको अरेंज करेगी, हमसे जो हो पाया कर दिया। पास्ता वगैरह सब हम ढक के रख दिए। और यहाँ पे एक फ्राइज़ हम लेकर के आए थे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो नहीं पसंद आया तो रख दिए पैक करके। और शिवानी यहाँ पे लेमन कट कर रही है, बड़ा वाला नींबू जो शिवानी का फेवरेट है ना वो वाला। और यहाँ पास्ता वगैरह ढक के रखा जा रहा है कि बोबो को कल मॉर्निंग में उनका एकदम पेट भरा जा सके टाइम पे, और तो सारी चीजें क्लीन करके रख दी है। और अभी हम इससे ज़्यादा अब हम क्या खींचे क्या बोले, सो फटाफट से अब हम जाते हैं। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हैं, इसको हम अभी हम फोल्ड करते हैं। और ये ब्लैंकेट वगैरह सब रखा गया है, बस अब सोना है। और सुबह उठ के बोबो को मेरी ड्यूटी है, शायद से मेरे को ड्रॉप करने जाना पड़े। वैसे कल छुट्टी है सबकी, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। और यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर देते हैं, नहीं तो फिर सुबह अगर हुआ तो ये रह जाएगा। और आजकल हम लोग हैबिट डाल रहे हैं एवरीडे कपड़े फोल्ड करने की, तो फोल्ड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सो अब बोबो के शू में मेरे को लेस लगाना है, तो ये अभिषेक को देंगे हम कि लेस लगा के तुम उसको रेडी करो, क्योंकि उसको कल यूनिफॉर्म में नहीं जाना, विदाउट यूनिफॉर्म जाना है। तो जब वो विदाउट यूनिफॉर्म जाना होता है तो मेरे को थोड़ा सा रहता है ना, शूज़ वगैरह कौन सा पहनेगा क्या पहनेगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके हम रात में ही सब प्रॉपर करके रख देते हैं। नहीं तो सुबह सुबह मेरे को इतनी हड़बड़ी होगी, पता चलेगा इनकी प्रैक्टिस सब कुछ स्टार्ट हो गया और हम लेट पहुंचा रहे हैं। तो हम वैसे भी 10-15 मिनट तो लेट रहेंगे, वो फिक्स है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम एकदम टाइम पे होंगे, 10-15 मिनट तो लेट होंगे ही, लेकिन फिर भी चलो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल मानसी लाइफस्टाइल को बहुत सारा प्यार दीजिए, मानसी लाइफस्टाइल ब्लॉग को बहुत सारा प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए फिर बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय।